श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सभी भक्तगणों का पुनः एक बार स्वागत है। सज्जनों, कई बार प्रश्न होता है कि वृंदावन एक तीर्थ है, वृंदावन एक धाम है, आखिर वृंदावन है क्या? आप लोगों के प्रश्न आते रहते हैं कि आखिर इसको माना क्या जाए। सज्जनों, वृंदावन कोई घूमने की जगह नहीं है, कोई पिकनिक मनाने की जगह नहीं है, और ये हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि वृंदावन जो है वो ना तो तीर्थ है ना कोई धाम है। सज्जनों, वृंदावन के लिए एक दृष्टि चाहिए, और वो दृष्टि मिलती है राधा रानी की कृपा से। जो वृंदावन हम देखते हैं असल में वो वृंदावन नहीं है। असली वृंदावन तो राधा रानी की कृपा से जो दृष्टि हमको प्राप्त होती है तब हमें वृंदावन के दर्शन मिलते हैं। ये वृंदावन लौकिक दृष्टि से हम लोग देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि ये कोई नगरी है, कोई नगर है, कोई स्थान है, घूमने की जगह है। परंतु सज्जनों, ये हमारी भूल है कि हम वृंदावन को एक घूमने का स्थल समझते हैं, या फिर पिकनिक का स्पॉट समझते हैं, या फिर यूं ही बिहारी जी के तीर्थ करने के लिए हम लोग चले जाते हैं। लेकिन सज्जनों, शास्त्र कहते हैं जब तीर्थों के राजा प्रयागराज ने शिकायत जाकर के की ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा, सारे तीर्थ मुझे कर देने के लिए आते हैं। जब भी वर्ष में एक बार प्रयागराज में मेला लगता है तो सारे तीर्थ कर देने के लिए प्रयागराज पहुंचते हैं, लेकिन ये एक वृंदावन ही है जो कभी मुझे कर देने के लिए नहीं आता। ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि बात तो ठीक है, वृंदावन को भी आना चाहिए जब तीर्थों का राजा प्रयागराज है और राजा को कर देना बनता है, लेकिन वृंदावन कभी आता नहीं। आखिर कारण क्या है? बहुत विचार किया, लेकिन ब्रह्मा जी को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन इनको भी ये बात समझ में नहीं आई। फिर विचार किया कि प्रयागराज, चलो परमात्मा के पास ही चलते हैं, विष्णु भगवान के पास चलते हैं। आखिर वृंदावन प्रयागराज क्यों नहीं पहुंचता है? अब ये शिकायत तो करनी पड़ेगी। विष्णु भगवान की सत्ता है चराचर में, तो प्रयागराज के साथ मिलकर के ब्रह्मा जी पहुंचे विष्णु लोक को, और विष्णु लोक में जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये प्रयागराज आपसे कुछ कहना चाहता है। तो भगवान विष्णु ने कहा, प्रयागराज बोलो, तुम्हें कष्ट क्या है? तो प्रयागराज ने हाथ जोड़ करके विनती की, प्रभु आप ही ने मुझे आपने तीर्थों का राजा बनाया है, और राजा के पास सभी तीर्थों को कर देने आना पड़ता है, और आते भी हैं, लेकिन ये आपका जो वृंदावन है ये कभी कर देने के लिए मेरे पास नहीं आता। मैं बार बार प्रार्थना भी करता हूँ, लेकिन ये वृंदावन जो तीर्थ है ये आता नहीं है। तो आप ही बताइए प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है? सारे तीर्थ जो हैं वो मुझे कर देने के लिए आए और वृंदावन ना आए, इसके पीछे कारण क्या है प्रभु? आखिर ये इतना अभिमान में चूर क्यों है? तो भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले, ब्रह्मा और प्रयाग, ध्यान से सुनो। आप लोग वृंदावन को तीर्थ समझते हो जो कर देने के लिए आए। अरे मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, मैंने अपने घर का राजा नहीं बनाया है। ये वृंदावन कोई धाम या तीर्थ थोड़ा ही है, ये तो मेरा अपना घर है जहाँ मैं वास करता हूँ, और मेरे घर का मालिक केवल मैं ही हो सकता हूँ, दूसरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए वृंदावन से कर पाने की इच्छा करना तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। प्रयाग, तुम धोखे में हो। ये तो मेरा स्वयं का घर है, और अपने घर का मैं राजा हूँ। मैं किसी को कर दे नहीं सकता, क्योंकि सारी सृष्टि मेरी ही बनाई हुई है। इसलिए ब्रह्मा, इस भूल में मत रहो, प्रयाग इस भूल में मत रहो। और फिर इतनी बात सुनकर के प्रयागराज का मस्तक जो है वो भगवान के चरणों में झुक गया कि प्रभु आपकी लीला है, आपका घर है, मुझे ये मालूम नहीं था। मुझे तो लगता था कि वृंदावन भी एक तीर्थ है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि वृंदावन कोई साधारण जगह नहीं है, वृंदावन कोई घूमने की जगह नहीं है, वृंदावन कोई पिकनिक मनाने का कोई स्पॉट नहीं है। सज्जनों, वृंदावन तो मेरे ठाकुर की लीला स्थली है, उनका अपना घर है, और भगवान के घर जब जाया जाता है तो सभी द्वेष, कलमश
पाप और दुनिया भर के प्रपंचों से दूर होकर के भगवान के दरवाजे पर जाया जाता है। और ये दूर होते हैं श्री राधा रानी की कृपा से। जब राधा रानी की कृपा हमारे जीवन में बरस जाती है तो हमको ये नगरी नहीं, हमको ये भगवान का धाम, भगवान का घर नज़र आता है। इसलिए विशेष तौर पर जब भी वृंदावन जाओ, अगर आपने एक बार श्रद्धा से मस्तक झुका दिया तो हमारे शास्त्र प्रमाण है इस बात के कि आपको यमपुरी के यमलोक के दर्शन कदापि नहीं करने पड़ेंगे। इतनी महत्ता है वृंदावन की। वृंदावन के कण कण में मेरे भगवान कृष्ण का वास है और कण कण में वो विराजते हैं। पत्ता पत्ता वृंदावन का राधा 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 जाप करता है। प्रिय प्राणेश्वरी, वृंदावन की महारानी भगवती श्री राधा रानी की कृपा आप लोगों के जीवन में बरसती रहे और वो दृष्टि आपको प्रदान करें जिससे आप भगवान के इस घर को देख सकें, भगवान की लीलाओं का आस्वादन कर सकें, भगवान की कृपा पा सकें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।